मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट का डिस्कशन करेंगे। एक्टिविटी 2.3। यहाँ पे आप देख सकते हैं, टेक हाफ किलोग्राम आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। हमें आधे किलोग्राम आटा या फिर मैदा लेना है एंड ऐड सम शुगर, और उसमें कुछ चीनी मिला देना है, एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, और उसको गर्म पानी के साथ मिक्स कर देना है। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो। और यहाँ पर स्मॉल अमाउंट यानी छोटी मात्रा में ईस्ट पाउडर को मिला देना है, एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो, और इसको नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो, और इसको एक मुलायम डो में परिवर्तित कर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स। आप 2 घंटे में क्या अनुभव करते हैं। डिड यू फाइंड द डो राइजिंग, कि ये जो डो है वो राइज करने लगता है, यानी कि ऊपर उठने लगता है। यहाँ आप पहले वाले में देख सकते हैं कि मैदा विथ ईस्ट पाउडर, की मैदा जो होता है वो ईस्ट पाउडर के साथ मिला हुआ रखा है। दूसरा है रेज्ड मैदा, यह ऊपर उठा हुआ मैदा है। ईस्ट रिप्रोड्यूज रैपिडली एंड प्रोड्यूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। जो ईस्ट होता है वह बहुत तेज ही रिप्रोड्यूस करता है एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रोड्यूस करता है रेस्पायरेशन के दौरान। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। और जो बबल होते हैं वे गैस, जो बबल्स ऑफ द गैस, जो गैस के बबल्स होते हैं, फिल द डो, वे डो के बीच के खाली स्थान को फिलअप कर देते हैं। इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और उसके आयतन को बढ़ा देते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री, मेकिंग ब्रेड्स, पास्ट्रीज एंड केक्स। और यह दिस इज द बेसिस, यह जो आधार होता है ऑफ यूज, इनका जो प्रयोग होता है ईस्ट का, द बेकिंग इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री में मेकिंग, इसका बनाने में प्रयोग होता है। जैसे ब्रेड है, पेस्ट्रीज है एंड केक्स है इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड एंड विनेगर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो प्रयोग होता है बड़े पैमाने पर किया जाता है एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में, यानी कि उनके उत्पादन में। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। जो ईस्ट का प्रयोग होता है एल्कोहल और वाइन के उत्पादन में किया जाता है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस etc। जो ईस्ट का प्रयोग है, ईस्ट जो उपस्थित होता है, जैसे वो अपनी ग्रोन यानी कि वृद्धि करता है नेचुरल शुगर्स, प्राकृतिक चीज़ों में, जैसे कि प्रेजेंट वो उपस्थित होता है। ग्रेन्स मतलब जौ, अनाजों में, लाइक जैसे बार्ली है, जौ है, व्हीट गेहूँ है, राइस चावल है, एंड क्रस्ट फ्रूट के जूस हैं, इनमें उपस्थित होता है। एक्टिविटी 2.4 स्टूडेंट, नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.4। टेक ए 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर। हमें 500 ml का बीकर लेना है और उसको 3/4 वाटर से फिलअप कर देते हैं। डिसॉल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, और उसमें 2 से 3 चम्मच हमें शुगर मिला देने है। ऐड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर
टू द शुगर सॉल्यूशन, और उसमें आधे चम्मच ईस्ट पाउडर मिला देने हैं टू द शुगर सॉल्यूशन, यानी कि जो चीनी के विलयन है उसमें मिला देने हैं। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4-5 आवर्स, और इसे हमें 4 से 5 घंटे ढक कर एक गर्म स्थान पे रख देना है। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, क्या उस विलयन से किसी तरह का कोई स्मेल आता है? कैन यू गेट अ स्मेल, क्या आपको कोई स्मेल या कोई सुगंध प्राप्त होती है? दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल और शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट, यह जो स्मेल या फिर सुगंध होती है, एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट, कि जो एल्कोहल के द्वारा, जो ईस्ट के द्वारा उसको एल्कोहल में शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस, यह प्रक्रिया, कन्वर्जन ऑफ शुगर, शुगर के कन्वर्जन की, इनटू एल्कोहल नोन एज फर्मेंटेशन, जो शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन का मीन्स होता है किण्वन, फर्मेंटेशन को हिंदी में कहते हैं किण्वन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे एक फिगर गिवन है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लुइस पास्चर, डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857, जिन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन की खोज किया था। मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, की दवाओं में किस प्रकार से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हैं, व्हेन एवर यू फॉल इल, कि जब आप कभी बीमार होते हैं, तो द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, जो डॉक्टर होता है आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है, जैसे कैप्सूल्स है एंड इंजेक्शंस है, सच एज आप द पेनिसिलिन, या फिर जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ पेनिसिलिन्स है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इनका जो सोर्स होता है, इनका जो स्रोत होता है इन दवाओं का, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो दवाएं होती हैं वो किल कर देती हैं या फिर स्टॉप कर देती हैं ग्रोथ ऑफ द डिजीज, उस बीमारी के ग्रोथ के कारण को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो रहे होते हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और इस तरह की दवाओं को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। दीज डेज, और इन दिनों में, नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोडक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, आज के दिनों में जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट, उनका उत्पादन किया जाता है बैक्टीरिया एंड फंगी, बैक्टीरिया और फंगी से। अब जैसे यहाँ पे कुछ नेम दिए हुए हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है एंड एरिथ्रोमाइसिन है, आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, ये साधारण तौर पे जाने जाते हैं या फिर ये बनाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स से, विच आर मेड, जो बनाए जाते हैं फंगी एंड बैक्टीरिया, फंगी और बैक्टीरिया से। स्टूडेंट, यहाँ पर हमें एक फिगर गिवन है कि जिसमें एक साइंटिस्ट का फ़ोटो दिया हुआ है। इस फोटो में हम देख सकते हैं, इनका नेम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन 1929, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कल्चर ऑफ डिजीज मतलब वो एक फफूंद यानी बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे,
कल्चर ऑफ डिजीज जो एक मतलब बीमारी थी जो कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के कारण एक बीमारी थी कि जिस पर वो वर्क कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ द कल्चर प्लेट्स। उन्होंने देखा कि जिस प्लेट अचानक उन्होंने ही फाउंड मतलब उन्होंने पाया कि कुछ स्पोर्स मतलब छोटे जो फफूंद होते हैं वो बड़े हो रहे होते हैं। लिटिल ग्रीन जो कि छोटे हरे रंग के मोल्ड वन ऑफ द हिज कल्चर प्लेट, जो उनके प्लेट पर बड़े हो रहे थे। ही ऑब्जर्व, उन्होंने उसका ऑब्जर्वेशन किया, उसका पता लगाया। तो ही प्रेजेंस ऑफ द मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ बैक्टीरिया कि जो वो मोल्ड प्रिवेंटेड जो होते हैं मतलब कि जो फफूंद थे, जो प्रेजेंस मोल्ड प्रिवेंटेड जो फफूंद उपस्थित थे, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वे बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देते हैं। और इनफैक्ट यह तथ्य मतलब क्लियर हो जाता है कि इट आल्सो किल्ड मेनी ऑफ दीज बैक्टीरिया, कि वो जो फफूंद हैं वो बहुत सारी बैक्टीरिया को मार सकते हैं। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। इस तरह से जो मोल्ड है यानी कि जो फफूंद के आधार पर ही जो है पेनिसिलिन को प्रिपेयर्ड किया गया है, यानी कि उसको तैयार किया गया है। तो द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेज। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो एंटीबायोटिक्स होता है आर मैन्युफैक्चर्ड, उसका जो उत्पादन किया जाता है बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीजेज, कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा कि जिसका प्रयोग हम कर सकें वैरायटी ऑफ डिजीजेज मतलब विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर करने में, उनको क्योर करने में। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। जो एंटीबायोटिक्स होता है एक तरह से वे मिक्स्ड होता है लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स, की किसी एनिमल्स में किसी तरह का कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो। दे आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीजेज। वे बहुत सारे मतलब पौधों के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है, जो बहुत सारे पौधों के ऊपर हो रही बीमारियों को भी, डिजीज को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। स्टूडेंट्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। कि इट इज़ इम्पोर्टेंट मतलब कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और रिमेंबर हमें याद रखना चाहिए कि दैट एंटीबायोटिक्स जो होती है शुड बी टेकन, जो हमें लेना चाहिए ओनली ऑन एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, जो क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस के द्वारा ही। आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और हमें उस जो कोर्स डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है, जो डॉक्टर के द्वारा जो दवा प्रेस्क्राइब की जाती है उसे हमें कंप्लीट भी करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड इन रॉन्ग डोजेज,